नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आर्कोबुरी डट कलेक्टर और इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है ये फिगर फूल्स पैराडाइज। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो के लिए हमारे पास है ये मेगा फिगर फूल्स पैराडाइज की। और अगर आपको याद हो, एक पिछले अनबॉक्सिंग में हमने इस कंपनी की एक और फिगर देखी थी। उन्होंने हमें यह सुपरमैन फिगर दी थी जिसमें वह जोकर को कुचल रहा है। और इस बार भी हमारे पास जोकर है, लेकिन वह एक बहुत ही खास अंदाज में तैयार है जो कि उनके अपने फिगर के लिए बनाया गया डिजाइन है। यहाँ बॉक्स पर एक नजर डालिए, क्योंकि शुरुआत में ही हमें एक बिल्कुल नया किरदार दिखता है जो सच में बहुत शानदार है। आप जानते ही हैं कि ये लोग जोकर का जिक्र करते हैं और ए डार्क नाइट फिल्म वाले जोकर को बनाते हैं। वो बैटमैन फिल्म जिसमें, अगर मुझे सही याद है, 2008 में आई थी और क्रिश्चियन बेल ने उसमें बैटमैन का किरदार निभाया था। वो ट्रिलॉजी इतनी शानदार थी कि मैं तो कहता हूं बस अब यहीं रुक जाओ और मत छेड़ो। सच कहूं तो क्रिश्चियन बेल ने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने चौथी या पांचवी फिल्म करने का फैसला नहीं किया। लेकिन यहाँ हमारे दोस्तों ने कई सारी फिगर निकाली है, जैसे कि होमेरो सिम्पसन, मारियो ब्रदर्स। यहाँ हमारे पास सुपरमैन है और अब मैं तुम्हें इस चैनल पर ये जोकर दिखाने जा रहा हूँ। पिछले हफ्ते हमने एक मेगाजाइंट अनबॉक्सिंग की थी। सच में उस डिब्बे का आकार बहुत ही शानदार था और उसमें जितने सारे हिस्से थे वो अनबॉक्सिंग वाकई में जबरदस्त थी। अब हमारे पास ये डिब्बा है जो सच में बहुत अच्छे आकार का है, बहुत ही आसान है संभालने में। इसका वजन भी पूरी तरह से आरामदायक है। पिछला वाला लगभग 17 से 20 किलो के बीच था, लेकिन यह वाला 5 किलो से ज्यादा नहीं होगा। और अब हम सामने वाले हिस्से का विश्लेषण करेंगे। सच कहूं तो यहाँ जोकर की तस्वीर बहुत अच्छे से दर्शाई गई है और यहाँ पर फूल्स पैराडाइज का पूरा हिस्सा है जो कि लो फूल का है और फिगर का नाम भी यहीं लिखा है। वे इस फिगर को स्किमर कहते हैं और यहाँ फूल्स पैराडाइज के लोगो हैं। साथ ही यह द वाइनल कलेक्शन का हिस्सा है। यहाँ हमारे पास द वाइनल कलेक्शन है और यहाँ फिर से लिखा है कि यह द वाइनल कलेक्शन है। सिर्फ डिब्बे की बात करें तो देखिए, इसका किनारा गुलाबी रंग में है। यहाँ सिर्फ फूल्स पैराडाइज की F है और पीछे की तरफ भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये एक चीन में बना उत्पाद है। हमारे दोस्त फूल्स पैराडाइज से इसे वहां से बिना किसी समस्या के मैक्सिको तक भेजते हैं। और ध्यान देने वाली बात है कि इस पर लिखा है कि यह 15 साल से ऊपर वालों के लिए है। मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ 15 साल से ऊपर वालों के लिए है, लेकिन सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस तरफ हमें फिर वही F मिलती है और यहाँ अब बस सामने का हिस्सा बचता है। ध्यान दें कि ऊपर फूल्स पैराडाइज, द वाइनल कलेक्शन और लो फूल की तीनों जानकारी दी गई है और इसके अलावा अब बस वही करना बचा है जो आपको इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा पसंद है, यानी कि फिगर देखना, अनबॉक्सिंग करना और इस मेगा पीसा का पूरा डिटेल देखना। ये वह फिगर है जो हमारे पास स्किमर की है, जो अगर आप ध्यान दें तो ये जोकर की उस झलक को दर्शाती है जब वह अस्पताल से बाहर निकल रहा होता है। फिर किसके बाद यहाँ हार्वी डेंट को मनाने के बाद, जिसे दो चेहरे डोस कैरास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जोकर ने नर्स की तरह कपड़े पहने थे और सच कहें तो उसने ऐसे कपड़े पहने थे कि कोई भी कहेगा, कोई भी तुम्हें नर्स नहीं मानेगा। वास्तव में हरे बाल, पूरी तरह से मेकअप किया हुआ चेहरा और जाहिर तौर पर नर्स की ड्रेस पहने हुए। यहाँ नर्स के जूते भी बिल्कुल सफेद, लेकिन सच में ये बहुत ही शानदार लगे। लो फूल किरदारों को काफी मजबूत बनाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, उसके पास एक ब्रोली, एक मारियो ब्रोस, यहाँ बाउजर भी है। उसके पास काफी सारे किरदार हैं और यहाँ जोकर की तुलना में हम एक के साथ दूसरे का आकार देखेंगे। मेरे हिसाब से जोकर खुद सुपरमैन से भी बड़ा और विशाल है। उन्होंने तकनीक को और बेहतर किया है और सच कहूं तो मुझे यह काफी पसंद आया है। बिल आता है और सचमुच उस पीस की कीमत $40 है, लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा डिलीवरी का हुआ, जिसमें मुझे फिगर भेजने के लिए $60 लिए गए। तो सच में मुझसे डिलीवरी के लिए ज्यादा पैसे लिए गए। जाहिर है, ध्यान रखें क्योंकि कस्टम्स में भी आपसे टैक्स वसूला जा सकता है, ताकि आप यह ध्यान में रखें कि जब कोई फिगर विदेश से आती है तो आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। लेकिन अब चलिए उस पीस का विश्लेषण करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ हरे रंग के बाल हैं। अगर आप ध्यान दें तो ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे फिल्म में थे हरे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा पसंद वह इफेक्ट है जो उन्होंने शेड्स के बीच दिया है। ध्यान दें कि कुछ हिस्सों में यह थोड़ा ज्यादा गहरा है और कुछ हिस्सों में थोड़ा हल्का। बाल काफी लंबे हैं यहाँ कानों के पास, जबकि फिल्म के जोकर की तुलना में यहाँ बाल थोड़े छोटे हैं। ये पूरी तरह से मेकअप किया हुआ है। याद रखें कि जोकर यूं कहें तो केमिकल के कुएं या तालाब में गिर गया था और उसका चेहरा सचमुच सफेद हो गया था। यहाँ वह पूरी तरह से मेकअप किया हुआ दिखता है और उसकी सबसे बड़ी पहचान थी वह मुस्कान, जो एक कान से दूसरे कान तक जाती थी। यहाँ उसके चेहरे पर लाल रंग का ब्लशर लगाया गया है और वह हमेशा कहता था, वाई सो सीरियस। वहां वे लोग स्किमर में भी इसका प्रचार करते हैं
क्यों इतने गंभीर? और यहाँ जो आप देख रहे हैं, जरा उसकी आंखों को देखिए। इस तरह की इतनी उदास, इतनी काली अभिव्यक्ति के साथ उसकी आंखें भी काफी बंद हैं और सच कहूं तो उसे बहुत कम ही देखा जा सकता है। तो यहाँ जोकर के चेहरे और बालों के पूरे लुक को मैं 10 में से 10 दूंगा। बिल्कुल सही, क्योंकि उन्होंने इसकी पूरी तरह से 100% प्रस्तुति की है। और अब अगर हम जोकर के धड़ के हिस्से का विश्लेषण करें तो जरा उसके कंधों को देखिए जो श्वार्ज़नेगर जैसे हैं। हमारा जोकर सच में, हमारा स्किमर काफी गठीला है, जो वाकई में प्रभावशाली है। लेकिन यहाँ जरा देखिए, सबसे पहले तो वह नर्स की छोटी सी ड्रेस है जो उसे पहनाई गई है, यहाँ से ही जहाँ से गुलाबी रंग पूरे गले में फैलते हुए दिख रहे हैं। जरा देखिए, ये तो कमाल का है। एक और शानदार बात यह है कि ये एक ही टुकड़ा है, ये हिलता डुलता नहीं है। सिर्फ एक चीज जो अलग से आई थी वह थी कंट्रोल की एंटीना। लेकिन अभी हम कंट्रोल के बारे में और विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर उसे ठीक वही चीज पहनाई गई है जो जोकर ने फिल्म में पहनी थी। यहाँ वह डेन लाया है ताकि अब आप उसके लिए वोट कर सकें। यहाँ उसके पास ये बैग का हिस्सा था, ये छोटी सी घड़ी थी और पेन था। देखिए, यहाँ इन्होंने जो इफेक्ट बनाया है ये नीला रंग छायाएं बनाने के लिए है, वही नीला जो पीछे की तरफ भी दिखता है। देखिए कैसे जहाँ जोड़ बन रहा है वहाँ इन्होंने थोड़ा और नीला रंग पेंट किया है। मुझे इन फिगर्स में ये डिटेल्स बहुत पसंद है क्योंकि ये उन्हें शेडिंग देते हैं, लेकिन न तो ग्रे रंग में और न ही काले रंग में, बल्कि यहाँ इन्होंने सारे रिफ्लेक्शंस के लिए नीला रंग इस्तेमाल किया है। यहाँ देखो भाई, देखो कैसे शर्ट मान लो ठीक से नहीं डाली गई है क्योंकि तुम चल रहे हो। ये सारे डिटेल्स उन्होंने बहुत अच्छे से डाले हैं। और यहाँ देखो, इन बड़ी बड़ी बाहों को देखो, हाथ फैला हुआ, और यहाँ से वे फिगर से डिटेल्स हटाना शुरू कर देते हैं, ऐसे बड़े बड़े बच्चे जैसे हाथ। यहाँ भी उसके हाथ मोटे मोटे हैं, जैसे कोई लाडला बच्चा हो, पूरी तरह से मोटी मोटी बाहें। और यहाँ उसके पास कंट्रोल है, हम ये भी याद कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ा सा सीन भी दिखाएंगे कि जब वह बम को डिटोनेट करने जाता है तो जोकर जैसे कि उम्मीद नहीं करता या बम फटता नहीं है। और फिल्म में भी ऐसा ही हुआ था, बम नहीं फटा और उसी धमाके ने जोकर को डरा दिया था। वो एक पूरी तरह से असली सीन थी क्योंकि कंट्रोल काम नहीं कर रहा था और धमाके के समय सबकी आपस में कोई तालमेल नहीं थी। लेकिन अब यहाँ द स्किमर की बात करें तो मुझे हाथों में थोड़ा और डिटेल देखना अच्छा लगता। यहाँ उदाहरण के लिए बाहों में उंगलियों के जोड़ या कुछ ऐसा थोड़ा और डिटेल होता तो अच्छा लगता। लेकिन सच कहूँ तो यह फिगर वाकई में शानदार है। आइए डार्कुबुरी चैनल पर जोकर के धड़ का गहराई से विश्लेषण और अवलोकन करते हैं। और अब फिगर का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा है जो फिल्म में भी और यहाँ भी सबसे मजेदार दिखता है। अगर आप ध्यान दें तो अब इसके पास एक छोटी सी स्कर्ट है और इसकी टांगें पूरी तरह बालों से भरी हुई हैं, जिससे आप साफ कह सकते हैं बिल्कुल यह एक आदमी है। नहीं, यह एक आदमी है जो नर्स की ड्रेस पहने हुए है। अब समावेशन के इस पूरे मुद्दे के चलते हम इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने डिटेल में कोई कमी नहीं छोड़ी। पैरों पर सारे छोटे छोटे बाल लगाए हैं और यहाँ जैसे ही स्कर्ट दिखती है वही किनारे, वही बेल्ट है, बस सफेद डिटेल है। लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह सपाट नितंब बनाए गए हैं और उन्हें शेडिंग दी गई है। यहाँ भी उसे शेडिंग दी गई है। देखो, ऐसा लगता है जैसे हमारी फिगर सच में कपड़े पहने हुए है, लेकिन यह पूरी तरह से एक सख्त प्लास्टिक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक चीज जो हिलती है, देखो हल्के से पैर के पंजे, यही एकमात्र हिस्सा है जो हमारी फिगर में घूमता है। इसके अलावा इसमें और कुछ भी बिल्कुल भी मूव नहीं होता। और यहाँ हम मुझे देख सकते हैं जो ऐसे हैं जैसे हिपस्टर हों। देखो यहाँ रंग बिरंगे काफी विविधता है। और अब हम यहाँ जूतों का क्लोजअप करेंगे जो ऐसे हैं जैसे बबल गमर्स, छोटे बच्चों के जूते। इसमें पूरी बुनावट है जिससे ये नर्स के जूतों जैसे लगते हैं। इसमें सारे डिटेल्स दिए गए हैं। यहाँ अंदर की तरफ 2 छोटे गोल घेरे भी हैं और नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। हमारी इस फिगर में नीचे कुछ भी नहीं है। अक्सर इसमें साल, ब्रांड या कुछ और लिखा होता है। यहाँ बस एक साधारण सोल बना दिया गया है। इसी तरह वे हमारी फिगर को और बेहतर बनाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पहले की फिगरें थोड़ी चौकोर थीं, जैसे यहाँ सुपरमैन के पैर को देखें। अब उन्होंने इसमें थोड़ा गोलाकार किनारा देना शुरू किया है जो फिगर या पैर के अनुरूप है। यही बात मुझे फूल्स पैराडाइज में बहुत पसंद आई है कि उन्होंने अब मस्कुलर किरदारों को बनाने की तकनीक को और निखारा है। ऐसे किरदार जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें हैं, यहाँ उन्होंने मूंछों को हरे रंग की बना दिया है। यहाँ हमारा सुपरमैन है जिसकी मूंछें भूरे रंग की हैं जो उसके बालों के रंग के अनुसार रखी गई हैं। और यहाँ पीठ पर भी वही डिटेल्स देखिए, उसी तरह से किनारा दिया गया है। थोड़ा गहरा रंग इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ सफेद रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। चलिए इसमें थोड़ा और नीला जोड़ते हैं, यहाँ गहरा नीला और थोड़ा हल्का नीला भी। जोकर को देखिए ये कैसा है, चलिए इसे देखते हैं। फर्कों को गौर से देखिए,
चमकीले हरे बालों के रंग से लेकर परफेक्ट बालों तक, जिसमें शानदार शेड्स और बेहतरीन फिनिशिंग भी शामिल है। अब इन दोनों फिगर्स में मुझे नया जोकर स्किमर थोड़ा ज्यादा पसंद आया और मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूं ताकि तुम डार्कुबुरी चैनल पर इसकी पूरी विस्तृत डिटेल देख सको और आनंद ले सको। और अब हम वीडियो के आखिर में पहुंच गए हैं। ये एक छोटा वीडियो होगा क्योंकि मुझे बस आपको ये फूल्स पैराडाइज दिखाना था। मुझे अभी तक इसी वाइनल कलेक्शन की अगली फिगर्स नहीं मिली हैं। और हमें अपनी सभी सोशल मीडिया पर विजिट करना ना भूलें। हम फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, मीडियम पर हैं, हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। हर एक प्लेटफॉर्म पर जरूर जाएं और हमें खूब सारा प्यार दें। नोटिफिकेशन बेल को एक्टिवेट करें ताकि आप हमारी कोई भी पोस्ट मिस न करें, क्योंकि यहाँ डार्कुबुरी में जीतने वाले आप ही हैं। और ये भी याद रखें कि हमारी वेबसाइट darkuburi.com पर जरूर जाएं, जहां पर हमारे पास एक्सक्लूसिव फिगर्स, थर्मस, मग, किचन और कलेक्शन के आर्टिकल्स हैं, जिन्हें आप अपने घर की सुविधा तक मंगवा सकते हैं आपके दोस्त डार्कुबुरी की तरफ से। और ये भी याद रखें कि कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये अनबॉक्सिंग कैसी लगी, और अगर नहीं भी लगी तो भी बताएं। सच कहूं तो ये फिगर्स काफी अनोखी है, लेकिन जैसा कि कहते हैं हर किसी की पसंद अलग होती है। और मेरे लिए सच कहूं तो ये जोकर फिगर 10 में से 10 नंबर ले जाता है। अगर इसकी तुलना इस फिगर से करूं जो थोड़ी भारी भरकम है, तो मुझे वो भी पसंद आई थी, लेकिन ये वाली मुझे थोड़ी और ज्यादा पसंद आई। अगर आपके पास किसी एनिमे के अनबॉक्सिंग, गानों या गीक और एनिमे की दुनिया से जुड़ी कोई भी सिफारिश है तो वो भी कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, अपना खूब ध्यान रखना और हमेशा की तरह डार्कुबुरी पीस आउट।